सोचिए जरा, क्या हो अगर एक पायलट का सबसे भरोसेमंद साथी इंसान हुई ना। मतलब लड़ाई के मैदान में जो उसके साथ उड़ रहा है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और है। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ना। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे कहते हैं लॉयल विंगमैन। अब ये है क्या? सीधी सी भाषा में ये एक अनमैन्ड ड्रोन है जिसे खास तौर पर एक फाइटर जेट के साथ उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप इसे ऐसे समझिए कि जो फाइटर जेट है वो टीम का लीडर है और ये ड्रोन उसका सबसे वफादार साथी, उसका लॉयल विंगमैन। अच्छा, पर सवाल ये उठता है कि हमें अचानक से एक रोबो को पायलट की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? आजकल की जो एयर वॉरफेयर है उसमें ऐसी क्या चुनौतियां आ गई हैं? देखिए, आज का जो हवाई युद्ध है ना, वो बहुत मुश्किल हो गया है। जरा सोचिए, एक एक मॉडर्न फाइटर जेट की कीमत सैकड़ों करोड़ में होती है और उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है एक ट्रेन्ड पायलट की जान, है ना। ऊपर से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने खतरनाक हो गए हैं कि पूछिए मत। और इन सब के बीच लड़ाई के मैदान में लगातार डेटा चाहिए होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इन्हीं सब बड़ी बड़ी मुश्किलों का एक जवाब है। तो फिर सवाल ये है कि ये इंसान और मशीन की जोड़ी काम कैसे करती है? एक लॉयल विंगमैन अपने पायलट के साथ मिलकर एक मिशन को कैसे पूरा करता है? चलिए देखते हैं। तो एक टिपिकल मिशन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले जो पायलट है वो मिशन कमांडर बनकर अपने फाइटर जेट में टेक ऑफ करता है। इसके ठीक बाद लॉयल विंगमैन ड्रोन, जो सबसे खतरनाक इलाका है, वहां आगे आगे जाता है। ये ड्रोन वहां जाकर जासूसी करने, दुश्मन के रडार को जैम करने या फिर जरूरत पड़ने पर हमला करने जैसे सारे रिस्की काम खुद करता है। और ये सारा का सारा डेटा रियल टाइम में पीछे एक सेफ दूरी पर मौजूद अपने पायलट को भेजता रहता है। और हाँ, ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक ही काम करने वाला ड्रोन है। अरे नहीं, ये तो आसमान का एक मल्टी टूल है। इसे आप जासूसी के लिए आंखों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करने के लिए जैमर की तरह, हमला करने के लिए भाले की तरह, और तो और पायलट को बचाने के लिए एक ढाल की तरह भी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई इसे कंट्रोल कौन करता है? देखिए, इसके 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में पायलट ड्रोन को सीधे रिमोट से कंट्रोल करता है। लेवल 2 में ड्रोन अपने काम खुद करता है, लेकिन पायलट की नज़र उस पर बनी रहती है। और लेवल 3 में ड्रोन अपनी हद में रहकर कुछ छोटे मोटे टैक्टिकल फैसले खुद ले सकता है। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, किसी पर जानलेवा हमला करना है या नहीं, इसका आखिरी फैसला हमेशा हमेशा इंसान यानी पायलट के हाथ में ही रहता है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी से निकालकर असल दुनिया में देखते हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भारत का अपना एम्बिशियस प्रोग्राम कैट्स वॉरियर। और हाँ, इस रेस में भारत अकेला नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। एक तरफ अमेरिका अपना वैल्क्री बना रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया गोस्ट बैट, रूस का ओखोत्निक बी है और चीन का शार्प सॉर्ड। मतलब साफ है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मान चुकी हैं कि एयर पावर का भविष्य यही तकनीक है। तो सवाल उठता है कि भारत का कैट्स वॉरियर अमेरिका के वेल्किरी के मुकाबले में कहां खड़ा है? देखिए, दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब अपने कुछ फैसले खुद ले सकते हैं। दोनों ही स्टेल्थ हैं, यानी दुश्मन के रडार से छिपे रह सकते हैं। और दोनों में ही मैन मशीन टीमिंग की काबिलियत है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो है लागत का। उम्मीद की जा रही है कि कैट्स वॉरियर की लागत काफी कम होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत कम पैसों में ज्यादा ड्रोन बना सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। एक और बात, कैट्स वॉरियर सिर्फ एक अकेला ड्रोन नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम का, एक पूरी टीम का हिस्सा है। इस टीम में कौन कौन है? एक तो है मिशन कमांडर जेट, जैसे कि तेजस या Su-30 MKI। फिर है खुद कैट्स वॉरियर ड्रोन। और इतना ही नहीं, इस वॉरियर ड्रोन से भी छोटे छोटे ड्रोन लॉन्च हो सकते हैं, जिनका नाम है कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा एस। तो ये एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, मतलब एक बड़ी टीम जो एक साथ मिलकर काम करती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरी क्यों है? ये एयर पावर के फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित होने वाली है? इसके फायदे जरा गिनते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, ये हमारे पायलटों को सेफ रखता है, क्योंकि सबसे खतरनाक जगहों पर मशीनें जाती हैं। दूसरा, ये कम खर्च में हमारी एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ा देता है।
तीसरा, पायलट को हर एंगल से इतना ज्यादा डेटा मिलता है कि उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ जाती है। एआई की मदद से फैसले भी बिजली भी तेजी से लिए जा सकते हैं और खास तौर पर भारत के लिए ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन रुकिए, ये सब इतना आसान भी नहीं है। इसमें कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, कहीं कोई ड्रोन को हैक ना कर ले, कम्युनिकेशन, कहीं दुश्मन पायलट और ड्रोन के बीच का लिंक जैम ना कर दे, और एआई की भरोसेमंदी। क्या एआई हर मुश्किल हालात में ठीक वैसे ही काम करेगा जैसी हम उम्मीद करते हैं? और इन सबसे ऊपर है एक नैतिक और कानूनी सवाल कि एक मशीन को फैसला लेने की कितनी आज़ादी दी जानी चाहिए। ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एयर पावर का भविष्य बस आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। एक ऐसा भविष्य जहां कमांड तो इंसान के हाथ में होगी, लेकिन उस कमांड को पूरा करने के लिए मैदान में उतरेगी मशीन, एक ऐसी टीम जो हर मिशन को कम से कम खतरे के साथ कामयाब बनाएगी।